नमस्कार, मैं प्रिया शेट्टी। आप देख रहे हैं होम टाइम्स। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। टोल परिसर में ध्वनि प्रदूषण को लेकर मुलुंडकर परेशान, प्रशासन नहीं उठा रहा ठोस कदम। गर्मी ने दिया महावितरण को 440 वोल्ट का झटका, बकाया है मई महीने के करीब 23 करोड़ रुपए बिजली का बिल। राह चलते नागरिक को अज्ञात लोगों ने लूटा, चंद घंटों के भीतर पुलिस ने किया गिरफ्तार। मुलुंड के टोल नाके पर बढ़ रहे ध्वनि प्रदूषण को देखते हुए इसे अन्य जगह पर स्थानांतरित किए जाने की मांग यहां के स्थानिक रहीवासियों ने की है। हालांकि प्रशासन की ओर से इस कार्य को लेकर अब तक कोई गतिविधि नहीं देखी जा रही है। मुंबई में ध्वनि प्रदूषण को लेकर नागरिकों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लॉकडाउन में मुंबई के कई ऐसे इलाके थे जहां अधिक ध्वनि प्रदूषण दर्ज किया गया था। मुलुंड में भी कई मुख्य जंक्शनों के साथ ही मुलुंड टोल नाके पर भी वाहन चालक जोर जोर से हॉर्न बजाते नजर आते हैं, जिससे न केवल अन्य वाहन चालकों को बल्कि इस परिसर में रह रहे नागरिकों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लंबे जाम से ट्रैफिक में अटके वाहन चालकों के साथ ही ब्रेक की आवाजों से भी वरिष्ठ नागरिकों को दिक्कतें होती है। यहाँ रह रहे नागरिकों ने मांग की थी कि जो ज़कात नाका पिछले कई महीनों से बंद पड़ा है, वहाँ इस टोल नाके को स्थानांतरित कर दिया जाए। इस संदर्भ में स्थानीय विधायक और सांसद ने भी नागरिकों को आश्वासन दिया था कि यह काम किया जाएगा, परंतु अभी तक यह काम अधर में लटका हुआ है। मैं रिटायर एक्साइज डिपार्टमेंट से रिटायर हुआ हूँ। यहाँ जीवदानी सोसाइटी में रहता हूँ, लेकिन हमको ये टोल नाके का इतना बड़ा ये है कि दिन में इतना आवाज़ आता है तो रात में क्या आता होगा। वो वाइब्रेशन से हमारे सब जो है लीकेज बढ़ गया है भीतों का। तो क्या है कि ये टोल नाका यहाँ से कहीं बाहर दूर ले जाना चाहिए। ऐसा सुना है हमारे बड़े ऑफिसरों से कि भाई रेसिडेंट एरिया में से टोल नाका नहीं रहना चाहिए रेसिडेंट एरिया में। अब इसके बारे में हमारा सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि ये टोल नाका यहाँ से हटाया जाए। जी, मैं विजय शिंदे, ये सोसाइटी का मेंबर हूँ और सोसाइटी का सेक्रेटरी हूँ। ये टोल नाका यहाँ से हटाने के लिए हम लोगों ने हमारे एमएलए की तरफ से बहुत कोशिश की है, बहुत करस्पॉन्डेंस किया है, लेकिन अभी तक हटाया नहीं गया है। उसके लिए प्रावधान किया गया है कि आगे बहुत जगह है टोल नाका बनाने के लिए, लेकिन फिर भी यहाँ से टोल नाका शिफ्ट नहीं हो रहा है। टोल नाका की वजह से रात में बहुत प्रॉब्लम्स होती है। प्रेशर ब्रेक की वजह से बहुत आवाज़ आते हैं, हम लोग ठीक से सो नहीं सकते हैं। उसकी वजह वो वाइब्रेशन की वजह से बिल्डिंग को क्रैक्स आए और उसके लिए हमारा मेंटेनेंस खर्चा ज़्यादा हो रहा है। टोल नाके के पास रहने वाले नागरिकों ने यह भी दावा किया है कि ध्वनि प्रदूषण के कारण इमारतों पर भी काफी असर देखने को मिल रहा है। नागरिकों ने अपील की है कि जल्द से जल्द प्रशासन इस पर ध्यान दे, ताकि नागरिकों को अब और परेशानियों का सामना ना करना पड़े। मेरा नाम रामचंद्र शिंदे है। मैं इस सोसाइटी में तकरीबन अभी 40 साल से रह रहा हूँ और यहाँ एक लाइन में सब सोसाइटी है। ये ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे में जितने भी एक हाईवे के बाजू में छोटे हैं उनको बहुत तकलीफ़ है। और ये जो इसकी वाइब्रेशन है ज़्यादा, आवाज़ है ज़्यादा, फिर हॉकिंग इतना होता है कि जब रात में जब बड़े बड़े ट्रक आते हैं तब उनका तो इतना आवाज़ होता है और सो नहीं सकते। ये तो है ही है। और इतना डिस्टर्बेंस होता है। फिर यहाँ से जाने वाले लोग जो है वो कोई भी इधर से फिर रात में मोर्चे जाते हैं, बड़ी शोर होती है। और यहाँ से निकल के जाने के बाद अगर वहाँ कहीं जाम हो गया, वो इस पे टोल नाके पे जाम हो गया तो हॉर्निंग का इतना तकलीफ होता है कि कोई सो नहीं सकता है। माझं नाव आहे ज्योत्स्ना निनाद चव्हाण। मी या सोसायटीत गेली 20 वर्ष राहते आहे आणि मी एक शिक्षिका आहे। आणि हा जो टोल हटवायचा जो हा मुद्दा आहे तो आम्हाला खूप प्रकर्षाने त्याचा त्रास जाणवतो आहे की आम्हाला प्रशासनाने सुद्धा या निवडणुकीपूर्वी आम्हाला त्यांनी सांगितलं होतं की हा टोल नाका पुढे जाणार आहे म्हणून, पण प्रत्यक्षात अजूनही तसं काहीही घडलेलं नाही आहे। आणि आमच्या सोसायटीच्या नव्हे तर या रांगेत जेवढ्या सोसायटी आहेत त्या सगळ्या सोसायटीतल्या सदस्यांना हा दिवसा एवढा जाणवत नाही, पण रात्रीचा खूप त्रास जाणवतो। आणि मुळात ट्रॅफिक जास्त असल्यामुळे कार्बनचा त्रास जास्त होतो की म्हणजे आम्हाला खिडक्यासुद्धा उघडता येत नाही त्या कार्बनमुळे।
म्हणजे प्रदूषण तर आहेच, त्याशिवाय ध्वनी प्रदूषण इतकं मोठं आहे की वयोवृद्ध मंडळी, आमचे सासू सासरे हे जे घरात आहेत, त्यांचं वय आता 80 अप आहे, तर त्यांना खूप म्हणजे श्रवणाचा पण त्रास जाणवायला लागलेला, ऐकायला थोडं कमी यायला लागले आणि घरात चिडचिडेपणा जास्त वाढतो, कारण रात्रीची झोप डिस्टर्ब होते. त्यामुळे हे सगळे आजार पण इतके वाढलेले आहेत आणि मुळात हे हटवणं खरंच गरजेचं आहे. केवळ आमच्या सोसायटीसाठी असं नाही, तर संपूर्ण या रांगेतल्या सोसायटीतला त्रास आहे. आणि या ठिकाणी राहणाऱ्यांनाच नाही, तर त्या बाजूला तिथे एक शाळासुद्धा आहे, म्हणजे सकाळच्या वेळी ते शाळेतल्या इतर मुलांना, शिक्षकांनासुद्धा तेवढाच त्रास होत असणार. कारण मी एक शिक्षिका आहे म्हणून मी या त्रासाचा आवाज जाणू शकते आणि मी तुम्हाला सांगू शकते, पण इतर लोकांनासुद्धा हा त्रास खूप होतो आहे आणि रात्रीच्या वेळी तो खूप प्रकर्षाने जाणवतो. त्यामुळे लोकांचा चिडचिडेपणा वाढलेला आहे, वयोवृद्ध लोकांचा, आणि इतरांनासुद्धा त्याचा खूप त्रास होतो. तर कृपया आमची अशी शासनाला विनंती आहे की हा टोल नाका हटवून पुढे न्यावा. आणि त्रास म्हणजे ह्या साईडला राहत असल्याकारणाने रात्री त्याला ड्रायव्हर आपापसात भांडणं चालतात त्यांची, आणि हे डिवायडर असल्याकारणाने चेकनाक्यावर गोंधळ चालतो, आम्हाला त्रास होतो. एकदा झोपेतून उठल्यानंतर परत झोप लागत नाही. बरं झालं तुम्ही आला प्रत्यक्षात, आम्ही तक्रार कुठं करायची, तुम्ही आलात म्हणून ते तक्रार आमची योग्य आहे का नाही ते तुम्ही ठरवा. कोरोना के कारण लगे लॉकडाउन से ही महावितरण विभाग काफी प्रभावित हुआ है। पहले ही घाटे में चल रही महावितरण को इस गर्मी में 440 वोल्ट का झटका लगा है। मुलुंड उपनगर में मई महीने में रिकॉर्ड 49 करोड़ 54 लाख रुपए की बिजली का उपयोग उपभोक्ताओं द्वारा किया गया। हालांकि अभी भी करीब 23 करोड़ रुपए बिजली का बिल बकाया है। यह बकाया राशि वसूल कर पाना विद्युत विभाग के सामने चुनौती बनी हुई है। लॉकडाउन के दौरान विद्युत विभाग पर सबसे ज्यादा असर पड़ा था। नागरिकों से करोड़ों रुपए के बिजली का बिल वसूलने के लिए महावितरण द्वारा कई पहल भी चलाए गए। मुलुंड में कुल 1,35,000 महावितरण के उपभोक्ता हैं। पिछले साल बिजली बिल का भुगतान न करने के कारण करीब 30,000 ग्राहकों के बिजली कनेक्शन काट दिए गए थे। हालांकि इस वर्ष गर्मी तथा बिजली खंडित होने की घटनाओं के मद्देनजर कहीं भी बिजली कनेक्शन न काटे जाने की जानकारी MSEDCL के कार्यकारी अभियंता दत्तात्रेय भनगे ने दी है। मई महीने में मुलुंडकरों ने जमकर बिजली का इस्तेमाल किया। इसी के साथ ही इस महीने अकेले ही 49 करोड़ 54 लाख रुपए का उपयोग हुआ है, जो कि मार्च और अप्रैल महीने की तुलना में 1.5 गुना ज्यादा है। इसमें केवल 26 करोड़ 88 लाख रुपए का भुगतान उपभोक्ताओं ने किया है, जिसके कारण अब महावितरण बकाया बिजली बिल वसूलने के लिए कड़े कदम उठाने का मन बनाई है। इस वर्ष एक भी बिजली कनेक्शन काटे नहीं गए हैं, लेकिन यदि अब बिजली बिल नहीं भरा गया तो महावितरण द्वारा कनेक्शन काटने की चेतावनी दी गई है। मुलुंडकरों को इसका सामना ना करना पड़े, इसलिए मुलुंड के MSEDCL के कार्यकारी अभियंता ने नागरिकों से अपील की है कि वे समय पर अपने बिजली बिल का भुगतान करें। देखिए, महावितरण 100% कमिटेड है कि कंज्यूमर को अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई दी जाए। महावितरण के बारे में अगर आप महाराष्ट्र राज्य के बारे में सोचें तो महाराष्ट्र राज्य की ये महीने की रिक्वायरमेंट लगभग 25,000 मेगावाट तक जा चुकी है, और ये पूरी की पूरी बिजली महावितरण खुद नहीं बनाती, लेकिन बहुत से प्राइवेट ओनर्स जो जनरेशन कंपनीज है वहाँ से प्रोक्योरमेंट करती है। तो उनका जो प्रोक्योरमेंट है वो प्रोक्योरमेंट करने के बाद उनका बिजली का भुगतान करना ये महावितरण की जिम्मेदारी है। इसलिए जो बिल्स हम कंज्यूमर्स को दिए हैं उसका 100% रिकवरी का टारगेट तो हमारा रहेगा। कंपैरेटिवली एज़ कम्पेयर टू मार्च एंड अप्रैल, ये महीने में अगर मई की बात करें तो लगभग 1.5 गुना से 2 गुना तक लोगों का बिजली का यूसेज बढ़ चुका है। मैं सब लोगों को अपील भी करूँगा, मुलुंड वासियों को भी अपील करूँगा कि जो बिजली का बिल उनके पास आया है उसका भुगतान ड्यू डेट से पहले करके महावितरण को सहकार्य किए जाए। एज़ पर हम अगर हमारे बिलिंग का स्टैटिस्टिक्स देखें तो लास्ट महीने भी हमारा बिजली के बिल जो आए थे मार्च में 30 करोड़ के आए थे, अप्रैल में 32 करोड़ के आए थे, और ये महीने में ड्रास्टिकली इट हैज़ इंक्रीज टू 49.8 करोड़। तो लगभग मैं जैसे कहा कि इट रेज अप टू 1.7 टाइम्स मोर दैन लास्ट मंथ। रिकवरी के लिए देखिए कि हमारा रेगुलर एक मेथोडोलॉजी रहता है, वी यूज़ टू प्रोड्यूस आवर डिफ़ॉल्टर्स कंज्यूमर्स लिस्ट। हर एक कंज्यूमर्स को फिक्स्ड हमारे ड्यू डेट्स है, हर एक ड्यू डेट का हमारा डिफ़ॉल्टर्स का लिस्ट बनता है, और वो लिस्ट हम हमारे
जनमित्र के द्वारा ग्राहक तक पहुंचते हैं और कंज्यूमर्स को पहले हम अपील करते हैं कि ये बिल की भुगतान की जाए। अगर कोई बिल नहीं भरता है तो हमारा उनको नोटिस भी जाता है और नोटिस पीरियड ख़त्म होते ही बिजली का कनेक्शन डिसकनेक्ट किया जाता है। मैं यही अपील करूंगा कि किसी का सप्लाई ये गर्मी के दिनों में हमें काटना ना पड़े और कंज्यूमर ये बिल भर के कंपनी को सहकार्य करे। आपको बता दें कि मुलुंड महावितरण 3 हिस्सों में विभाजित है, जिसमें से सर्वोदय नगर सब डिवीजन में 20 करोड़ 9 लाख रुपए के साथ सबसे अधिक बिजली का उपयोग हुआ है। हालांकि अभी तक 11 करोड़ 20 लाख रुपए बिजली का भुगतान इस क्षेत्र से हो पाया है। वहीं 5 रस्ता सब डिवीजन में इस माह 16 करोड़ 7 लाख रुपए बिजली का उपयोग हुआ, जिसमें से अभी तक मात्र 8 करोड़ 91 लाख रुपए के साथ आधे रकम की ही वसूली हो पाई है। और मुलुंड पूर्व नीलम नगर क्षेत्र में 12 करोड़ 75 लाख रुपए की बिजली का इस्तेमाल हुआ और यहाँ भी 6 करोड़ 77 लाख रुपए के साथ ग्राहकों द्वारा आधी रकम का भुगतान ही किया गया है। इसके अलावा इस गर्मी में कई बार मुलुंडकर विद्युत आपूर्ति खंडित होने का शिकार हुए थे। इसको लेकर कार्यकारी अभियंता ने कहा कि लोड शेडिंग की कोई घटना मुलुंड में उजागर नहीं हुई है। हालांकि मनपा द्वारा चल रहे विकास कार्यों की वजह से केबल को नुकसान पहुंचा है, जिसके चलते ही मुलुंड के कई इलाकों में बत्ती गुल की घटना उजागर हुई थी। अगर कहा जाए तो लोड शेडिंग के बारे में मैं अभिमान से कहूँगा कि महाराष्ट्र में कहीं भी लगभग लास्ट 25 दिनों से कहीं भी लोड शेडिंग नहीं हो रहा है। अगर हम मुंबई की बात करें, हम मुलुंड की बात करें कि मुलुंड में तो बिल्कुल एक दिन या फिर 1 घंटे का भी लोड शेडिंग आज तक हुआ नहीं है। मैं लगभग 3 साल से यहाँ काम कर रहा हूँ, तो लोड शेडिंग की बात दूर ही है, लेकिन जहाँ पे बिजली खंडित होने की जो घटनाएं घट रही है उसका इम्पोर्टेंट वजह ये रहता है कि कंपनी का नेटवर्क बहुत अच्छा है। मुलुंड में MSEDCL का जो अंडरग्राउंड नेटवर्क है सबसे बेटर और बेहतर है, लेकिन रोड एक्सकैवेशन के जो बहुत सी घटनाएं होती है वहाँ पे हमें कोई जानकारी नहीं दी जाती। वहाँ पे MCGM के वाटर डिपार्टमेंट रहेगा, सीवेज वाटर डिपार्टमेंट रहेगा या फिर रोड डेवलपमेंट के डिपार्टमेंट्स रहेंगे, उनके द्वारा रास्ता जो एक्सकैवेशन किया जाता है वो रास्ता खुदाई करते वक्त हमारी केबल डैमेज होने की वजह से ही मैक्सिमम जहाँ पे ऐसी घटना हुई है कि सप्लाई डिसकनेक्ट हुआ है। मेजॉरिटी काम जो मुलुंड में चल रहा है वो है मेट्रो का काम। बहुत दिनों से ऐसे ही गड्ढा खोद के बहुत सा प्रोग्रेस उसका लेस है, या फिर GMLR रोड का भी डेवलपमेंट चल रहा है, या फिर बहुत से रोड अभी असफाल्टिंग रोड जो है वो सीमेंटिंग करने के शुरू है। तो ये रास्ता जहाँ जहाँ एक्सकैवेट होता है वहाँ पे कारपोरेशन की तरफ से हमें प्राइमरी जानकारी दी जाती है, लेकिन यहाँ का जो नेटवर्क है वो नेटवर्क शिफ्ट करने का जो कॉस्ट है वो भी हमें लगता है कि हमें एज़ पर रूल्स रिस्पेक्टिव अथॉरिटीज़ ने भरना पड़ता है। वो अगर नहीं भरते हैं तो वो केबल डैमेज करके चले जाते हैं और बाद में जब कोई रेनी सीज़न आता है या पानी पेनिट्रेट हो जाता है, केबल्स जो भी छोटे छोटे उसमें फॉल्ट क्रिएट होते हैं, वो पानी जाने की वजह से फॉल्ट बढ़ जाता है और फॉल्ट की वजह से कंज्यूमर का इंटरप्शन बढ़ जाता है। मैं यही अपील करूँगा इसके लिए कि कारपोरेशन में हमारी बहुत बार मीटिंग होती रहती है। वी ऑलवेज इन टच विथ कारपोरेशन वेरियस डिपार्टमेंट्स, बट प्रैक्टिकली बहुत डिफ़िकल्टी उनकी भी रहती है कि उनको रेनी सीज़न के पहले बहुत से काम निपटाने रहते हैं, तो देयर कॉन्ट्रैक्टर्स दो गेट्स ऑर्डर आ जाती है तो वो काम करना शुरू करवाते हैं। उसमें कम्युनिकेशन का गैप होता है और इसकी वजह से रोड एक्सकैवेशन में केबल डैमेज की घटना ज़्यादा हो रही है। मैं तो यही अपील करूँगा कि मुलुंड में महावितरण कमिटेड है अनइंटरप्टेड सप्लाई देने के लिए। वैसे ही मैं मुलुंडकरों को यही उनसे गुजारिश करूंगा कि जैसे आज तक उन्होंने बिल का भुगतान किया है, मार्च तक तो मुलुंड की रिकवरी 100% हो चुकी है। अप्रैल और मई में जो बिजली की खपत बढ़ गई है उसकी भी आपूर्ति उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा करके महावितरण को सहकार्य करे, यही मैं सब लोगों को अपील करना चाहूँगा। मुलुंड में एक राहगीर को रोककर उसके साथ मारपीट कर उसे लूटने की घटना उजागर हुई है, जहां शिकायत दर्ज कराने के 5 घंटे के भीतर ही आरोपियों को मुलुंड पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मुलुंड की कॉलोनी इलाके में भंगार का काम करने वाला व्यक्ति 18 मई की तड़के सुबह करीब 7:30 बजे मुलुंड के पाइपलाइन इलाके से गुजर रहा था। तभी बाइक पर सवार 2 युवक आए और उसे मारकर उसके मोबाइल फोन और लगभग 4000 रुपए लेकर घटनास्थल से चंपत हो गए, जिसके बाद पीड़ित ने सीधे मुलुंड पुलिस स्टेशन में जाकर घटना की जानकारी दी और अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया।
मुलुंड पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर आरोपियों की जांच शुरू कर दी और मात्र 5 घंटे के भीतर ही भांडुप गांव से दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपियों के नाम सोम इसवलकर और नितेश रोकड़े बताया जा रहा है। ये दोनों आरोपी मजदूरी का काम करते हैं। मुलुंड पुलिस ने इस घटना में इस्तेमाल हुए बाइक को भी जब्त कर लिया है और आगे की जांच शुरू है। मुलुंड पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक कांतिलाल कोतुम्बिरे के नेतृत्व में सहायक पुलिस निरीक्षक संतोष कामले और उनकी टीम की तत्परता के चलते आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। आपकी कोई समस्या या समाचार संबंधित सूचना हो तो इस नंबर पर संपर्क करें। होम टाइम्स में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर लौटेंगे कुछ और नई खबरों के साथ।